चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप जो ये सीन देख रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा स्टेजिंग के बारे में समझेंगे। किस तरह हम जो आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं, एनिमेटेड वीडियो को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे बेहतरीन सीन कैसे बनाना है। जो आप देख रहे हो कि कैमरा आगे मूव हो रहा है, लेकिन पेड़ को देखोगे तो 3D टाइप का दिख रहा है। ऐसे टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो लाया है। इससे क्या होता है, आपका जो स्टेजिंग है बेहतर होता है। तो अगर आपको ये जो पूरा सीन कैसे बना ये देखना है, तो वीडियो को पूरा देखना। छोटा सा टॉपिक है, इससे आपका जो कार्टून स्टोरी आप बनाते हो यूट्यूब के लिए, चाहे हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, वो अच्छा बनेगा। तो आपको इस पे मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, तो पूरा वीडियो देखो। और जो भी कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे जो लाइव क्लास के स्टूडेंट है वो हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आप ये एक बार वॉइस ओवर सुन लीजिए। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे जो डायलॉग है कि चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। जब भी आप यूट्यूब के लिए कोई कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले आपको जो कैरेक्टर एनिमेशन करना पड़ता है, फिर स्टेजिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई बीजी लेते हो, बैकग्राउंड लेते हो, हर बार आप एक सिंगल बैकग्राउंड लेते हो। जैसे आप ये वाला बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये सिंगल बैकग्राउंड है। सामने जैसे ये चीज़ें पड़ी है, जैसे यहाँ पे देखोगे लकड़ी का टुकड़ा ये पड़ा है, और साथ में ये थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे झाड़ियाँ टाइप की हमने दिखाई है। और यहाँ पे देखोगे जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ को हमने सामने से दिखाया कि ताकि कैमरा जब आएगा तो इसको साइड में हम ले जाएँगे, ताकि बहुत अच्छा लगे। हम जो एनिमेशन कर रहे हैं ये वेक्टर एनिमेशन है। तो इस वाले पूरे टॉपिक में आपको ये समझाऊँगा कि कैसे आपको सीन को और बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे इस पे कि जैसे पहले फर्स्ट से आपको दिखाता हूँ कि इस लेयर पे मैंने क्या किया है। इस लेयर पे मैंने ये वाले जो पेड़ है इसको लेके रखा है। ये बाहर ऐसा रखा है, तो जब हम यहाँ से बंद करेंगे तो इतना ही नज़र आएगा। ये स्टेजिंग में जो आउटपुट पे ये इतना सा नज़र आएगा। अगर आप नए हो अभी मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले आपने पुराने वीडियोज़ देख लेना, समझ जाओगे कैसे हमने बेटर स्टेजिंग करना है, जो आप यूट्यूब में एनिमेटेड कंटेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये पेड़ यहाँ पे रखा है, तो अलग रखा है, और ये वाला देखोगे यहाँ पे अलग रखा है, और नीचे जो ये झाड़ियाँ हैं, ये अलग रखा है। यहाँ पे घास टाइप का इस तरह दिखाया है। अभी होगा क्या, कैमरा जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखा वीडियो की शुरुआत में, कैमरा यहाँ से आगे जाएगा और ये जो चंदू है यहाँ से वॉक करते हुए जाएगा। तो हमेशा सीन को थोड़ा अच्छा बनाना। तो यहाँ पे देखोगे कि एक-एक लेयर पे आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ को हमने यहाँ पे इस वाली लेयर पे रखा है। नाम आप कुछ भी दे दो यहाँ पे एक्स, वाई, ज़ेड, और इस पे देखोगे ये भी अलग यहाँ पे लेयर पे रखा है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी हमने अलग लेयर पे यहाँ पे रखा है। और जैसे ये पार्ट है ये भी हमने अलग लेयर पे रखा है। क्यों रखा है? जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि इसके ऊपर से थोड़ा-सा मूव होके कैमरा आगे जाएगा, वो हमने करना है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला पेड़ भी अलग रखा है यहाँ पे, और छोटा-सा ये वाला पार्ट है, ये भी यहाँ पे अलग रखा है। यहाँ से मैं आइज़ बंद कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखोगे जैसे ये पत्थर के पीछे से चंदू आ रहा है, तो ये हमने यहाँ से नहीं दिखाया चंदू, हमने इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसको इसके पीछे से आते वक़्त दिखाना है। वॉक साइकिल तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वॉक साइकिल को चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये पत्थर हमने यहाँ पे ऐसा रखा है। कितना क्वालिटी के साथ काम होता है, अच्छे से बनाओगे तो और अच्छा से दिखेगा। तो वरना आप हमारा वेबसाइट से www.geoedu.com से बाय कर सकते हो बहुत सारे वेक्टर को। तो यहाँ पे ये पत्थर को हमने इस वाली लेयर पे अलग रखा है, और ये जो ये वाला पार्ट है ये अलग से यहाँ पे रखा है। तो ऊपर से जो ये वाला पार्ट है ये पूरा सिंगल बीजी एक साथ रखा है, पीछे वाला पार्ट है, पर सिर्फ ये वाला हमने अलग यहाँ पे रखा ताकि एनिमेशन कर सके। तो ये अब ये वाला पार्ट बचता है, इसके ये लास्ट है, इसके बाद ये कैरेक्टर है, और ये जो कैरेक्टर है ये हमारा पूरा लूपिंग एनिमेशन है जो हम लूप पे करते हैं। जो अगर आपने फ्रंट फ्रंट वॉक साइकिल, बैक वॉक साइकिल नहीं सीखा, ये 3/4 वॉक साइकिल है, ये एक जगह ही चलेगा, बाहर से हम इसको प्रॉपर करेंगे। तो इस तरह का क्वालिटी वाला काम सीखने के लिए आपको पहले हमारे पुराने वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि वॉक कैसे होगा या फिर रन कैसे होगा। तो अभी हमने सारा डिवाइड करके रखा है। एक एक साथ में यहाँ से पहले ओपन करता हूँ इसको। इधर से आप सीधा क्लिक करोगे, दूसरी बार क्लिक करोगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। तो हमने पूरा इस तरह एक सीन को क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो देखोगे, थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे आपको समझ आएगा। तो जब भी आप स्टेजिंग करोगे अच्छे से बनाओ। थोड़ा-सा ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर आ रहा है, सामने कुछ चीज़ें पड़ी नहीं है, जंगल दिखा रहे तो इस तरह दिखा दो जंगल, तो आप ऐसा दिखा सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे कैमरा को आगे की तरफ मूव करना है। तो अभी देखोगे आप, यहाँ से ये चलेगा। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक है, चंदू पेड़ की काटने जंगल की तरफ चला जाता है। सबसे पहले अगर मुझे इसको ईज़ इन ईज़ आउट या फिर इस तरह का सेटिंग देना है,
तो ये जो वॉक वाला कैरेक्टर है, सबको आइज़ बंद कर लो। ये जो वॉक वाला कैरेक्टर है, इसको हमने जैसे एक बार क्लिक करता हूँ, अंदर वॉक साइकिल है यहाँ पे, तो आपने क्या करना, 2 बार बाहर आया, डबल क्लिक करके F8 दबा देना। मैंने इसको दोबारा F8 करना, ताकि जब हम यहाँ पे जाके बाद में हम इसको सेटिंग यहाँ पे देंगे, मैं आपको बताऊँगा बाद में कि कहाँ पे मैं सेटिंग इसको चेंज किया। तो इसके अंदर जाके आप इसको यहाँ पे F5 करके आगे बढ़ा के रखो, F5। ठीक है? अब मैं बाहर आया। ये तब करना है जब आपको यहाँ से पहले आइज़ ओपन करो, जब आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। कैसा सेटिंग करना है मैं आपको अभी समझाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा। स्लो इन पहले स्लो होगा, फिर फ़ास्ट होगा, फिर स्लो होगा, इस तरह। तो अभी की बजाय लास्ट में आता हूँ इधर, यहाँ तक मेरा डायलॉग है। ऊपर से लेके नीचे तक मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैंने सीधा इसको F6 कर दिया। F6 करने के बाद जितना भी लेयर्स है अपना सबको पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद अब जो आप यहाँ पे ये सेटिंग देख रहे हो, प्रॉपर्टीज़ में जाके इधर आपको ये सेटिंग नज़र आएगा। ये ट्विनिंग में आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आएगा। एडिट का ऑप्शन आता है पेंसिल बना हुआ, तो इस पे क्लिक करोगे, ब्लैक वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे, इसको नीचे की तरफ करोगे और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ करोगे, तो आपका कैमरा स्लो हो जाएगा और अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे आओगे लास्ट में, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पहले बड़ा करो इसको। बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो मैं करता हूँ 120, 125 करता हूँ या 120 करता हूँ, 125 किया। तो अभी कितना यहाँ पे नजर आएगा, एक बार ये जो वॉइस ओवर है यहाँ पे आइज बंद किया, म्यूट कर दिया इसे, ताकि आपको दिखा सकूं। यहाँ से मेरा कैमरा पैनिंग आगे की तरफ जाएगा, आप देखोगे स्लो फास्ट स्लो ऐसा ऐसा आगे की तरफ चला गया। अब जो चंदू है, ये आगे की तरफ हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर हम इधर ही इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये भी स्लो फास्ट स्लो चलेगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर चला गया। अब हमने यहाँ पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब जाके हमने ये वाला सेटिंग, सॉरी ये वाला सेटिंग नहीं करना है। अगर हम ये वाला सेटिंग ये वाला सेटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ भी स्लो फास्ट स्लो होगा। तो आपने ये सेटिंग को ऐसा ही रखना, तो इसको चेंज नहीं करना, ऐसे ही रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना मतलब। तो आपने सिर्फ इसको उठाकर यहाँ रखना है, क्योंकि ये अभी जो मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये प्रोस्पेक्टिव में सीधा है, तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा। ये वॉक करके आएगा, तो अपनी जगह से ऐसा सीधा वॉक करके आएगा, ऐसा जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना सा आएगा। बाहर आओ, तो अभी आप देखोगे जो स्टार्टिंग से जब यहाँ से कैमरा आगे की तरफ जाएगा, तो आप क्या देखोगे, चंदू यहाँ से आ रहा है, पत्थर के पीछे से निकल रहा है, कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। अभी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बोले तो ये अभी कुछ भी यहाँ पे झाड़ियों के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा कि 3D टाइप का दिख रहा है। पर अभी हमने क्या किया, सिर्फ इस सीन को सजा के रखा है अच्छे से। यहाँ पे एक टुकड़ा दिखाया है यहाँ पे लकड़ी का, और इस साइड हमने पेड़ दिखाया, 2 पेड़ दिखाए, इधर से भी दिखाया। तो अभी हमने क्या करना है, लास्ट में आओ, इसको थोड़ा बड़ा करके रखो। अब क्या करना आपने, यहाँ पे जैसे ये पेड़ है, पहले इस पेड़ को मैं बड़ा करता हूँ, इसको किया 110 और बड़ा किया। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ किया, और इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, इसको भी किया 110 और इसको भी किया बाहर की तरफ, थोड़ा सा और बाहर की तरफ किया। और यहाँ वाले को भी मैंने कंट्रोल ऑल्ट 110, इसको भी किया बाहर की तरफ, और नीचे की तरफ किया थोड़ा-सा, तो और अच्छा लगेगा। और ये जो लकड़ी पड़ी है यहाँ पे, इसको भी मुझे बड़ा करना है, तो इसको किया कंट्रोल ऑल्ट एस, जैसे मैंने किया इसको 110, इसको भी, और ज़रा-सा मैंने इसको नीचे की तरफ किया, इसको सामने आने दो, ऐसा किया ज़रा-सा। और जैसे ये वाला पार्ट है, इसको बड़ा नहीं करना, ये वाला पार्ट है, इसको बड़ा नहीं करना, बस इसको ज़रा-सा इस तरफ मूव करना है, ऐसा। ठीक है, इतना सा मूव किया, और आगे मेरा कैमरा जैसे ये वाला पार्ट है, इसको भी ज़रा-सा बाहर की तरफ मूव किया। लेकिन मुझे ये वाला पार्ट को नहीं हिलाना है, क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा अगर इतना क्लोज़ गया होता, तब जाके मैं ये वाले पत्थर को भी मूव करता। जैसे आप बस में बैठे रहे तो लगता है ना कि पेड़ मूव हो रहा है, एक्चुअली पेड़ मूव नहीं हो रहा होता, बस मूव हो रही होती है। तो वैसा ही वाला सिस्टम है। अभी आप मैं इसको बंद करता हूँ, एक बार पहले चेक करता हूँ। कभी-कभी यहाँ पे एग्ज़ैक्ट नहीं दिखा पाते क्योंकि हेवी रहता है कभी-कभी, तो आपको क्या करना है, आउटपुट में आके चेक करना बाद में। तो अभी आप देखोगे, यहाँ से आप अगर ध्यान दोगे, तो नीचे आपको लगेगा कि यहाँ से जैसे इधर वाला देखोगे कैसे आपको लगेगा, थोड़ा-सा 3D टाइप का दिखेगा। सिर्फ़ आपने इस वाले पेड़ पे ध्यान देना। एक तो हमने अच्छे से इसको यहाँ पे स्टेज करके रखा है ताकि अच्छे से लगे कि ये जंगल में ये जा रहा है। लेकिन ये वाले में अच्छा से समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखो इधर वाला थोड़ा मूव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बाहर आओ वापिस, मतलब इसको यहाँ से बड़ा कर दो, और यहाँ पे आके इसको ज़रा-सा बाहर की तरफ कर लो और ज़्यादा, और इस वाले को भी थोड़ा-सा और ज़्यादा कर लो। थोड़ा-सा इस दोनों को पकड़कर थोड़ा नीचे की तरफ कर लो। तो इस तरह किया, फिर इसको छोटा करो, एक बार फिर से देखो, थोड़ा बड़ा कर दो ऐसा, फिर एक बार एंटर मार दो, तो एंटर मार के अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ कि कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। अब एक-एक चीज़ पे ध्यान देना। पहले आप इस पे ध्यान दोगे कि हाँ, कैमरा लग रहा है कि यहाँ से गुज़र रहा है, और इसी पे ध्यान देना जो ये पेड़ है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कैमरा आगे की तरफ जा रहा है।
अभी जो दूसरी तरफ आप देखोगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि गैप आ रहा है, तो लेकिन दूसरे वाले पे मुझे नहीं लग रहा कि गैप आ रहा है। कौन से वाले पे? ये वाले पे, जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। तो इस वाले पे हमने क्या करना है, ऐसा चेक करना पड़ता है, एक एनीमेटर को बार-बार चेक करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस वाले को भी ज़रा-सा बाहर की तरफ निकाल दो और आप चाहो तो इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो और इस वाले को भी ज़रा-सा और नीचे की तरफ और ये वाले को थोड़ा-सा बाहर की तरफ मूव कर लो, ऐसा। और इस वाले को थोड़ा-सा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ वापस ऐसा मूव कर लो। तो अब ऊपर की तरफ आपने मूव किया, थोड़ा क्लोज़ से आपको दिखाता हूँ। इतना सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको, एंटर मारता हूँ। अभी भले स्लो दिखाई दिया तो यहाँ पे ध्यान दो और नीचे ध्यान दो, आपको नज़र आएगा। तो स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे सब आपको सही से अच्छे से नज़र आ रहा है कि मतलब लग रहा है कि 3D टाइप के एक-एक देखोगे तो जैसे अब ये लकड़ी पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ज़मीन भी नज़र आने लग गई नीचे और अगर आप इस वाले घास पे ध्यान दोगे तो ये बाहर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है? अगर आप ये वाला पेड़ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कैमरा आगे की तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आगे जा रहा है और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे पत्थर पे जहाँ पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो लग रहा है कि कैमरा आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है ये मूव नहीं होगा बिकॉज़ कैमरा ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं गया, इतना क्लोज़ भी कैमरा नहीं गया। तो इतना सा काफ़ी है। अगर मैं एक बार इसको वॉइस ओवर के साथ सुनाऊँ। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस तरफ। अगर ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही फ़ास्ट होगा तो हम इसको स्लो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मैंने इतना सा किया है। तो आप ये ऐसा काम जब भी आप कोई कार्टून स्टोरी को क्रिएट करोगे थोड़ा अच्छे से उसे बना के रखो, अच्छे से जैसे हमने स्टार्टिंग में देखोगे जो मैंने पहले कहा आपको मैं इसको नॉर्मल अगर दिखाता कि यहाँ पे चंदू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर बंद करता इतना, जो भी ये पार्ट है इनको आप बंद कर लो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा दिखाता कि चंदू मतलब लकड़ी काटने के लिए वो जंगल की तरफ चला जाता तो थोड़ा अजीब लगता। तो हमने क्या किया अगर मैं इतना सा दिखाता तो दिखने में तो आपको लगेगा कि ये भी जंगल की तरफ ही जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतना दिखाता कि जंगल की तरफ जा रहा है, तो आपको लगता नहीं सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्या किया ऐड, जो मैंने आपको दिखाया कि सामने पेड़ है, नीचे नीचे कुछ टुकड़ा पड़ा है, ये सब दिखाया, इससे क्या होता है बेहतरीन स्टेजिंग होगा। हमने क्या किया अगर मैं सारे उसको ओपन करूँगा, तो आइज़ को यहाँ पे ओपन करूँगा तो हमने चंदू यहाँ पे यहाँ पे हमने सब एक-एक चीज़ को रखा है, जैसे ये पार्ट को रखा है, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को रखा है और यहाँ पे ये पार्ट को रखा है और यहाँ पे पेड़ रखा है इस साइड और यहाँ पे इस साइड ये वाला पेड़ रखा है। तो ऐसा हमने सामने रखा तब जाके वो अच्छा नज़र आता है, जब आप देखोगे कि एक जंगल में एक आदमी जा रहा है। तो अब पहले मैं आपको इसको फाइनल दिखाता हूँ कि फाइनल ये कैसे बना। इस तरह आप अपना किसी भी कार्टून स्टोरी की क्वालिटी को धीरे-धीरे अच्छा कर सकते हैं। स्टेजिंग को अच्छा करो, बेहतरीन करो, कहाँ पे बैठा है, कैसे बैठा है, सामने मटका पड़ा है या फिर चेयर पड़ी है, इस तरह आप दिखा सकते हो। इससे क्या बहुत अच्छा स्टेजिंग निकल के आता है। तो एक बार आपको फाइनल दिखाता हूँ इसका। फर्स्ट आप जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो फाइल पे जाओगे। फाइल पे जाने से पहले जब आप एक्सपोर्ट पे जाओगे यहाँ पे मीडिया टू एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया करोगे उससे पहले आपको जो ये वॉइस ओवर है इस पे क्लिक करोगे या फिर बाहर कहीं पे भी क्लिक करो। आपको यहाँ पे मोड सेटिंग में जाके पहले ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको जेपीजी क्वालिटी 100% करो और ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को आप यहाँ पे जाके 160 और बेस्ट करो। दोनों इतना बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है क्वालिटी खराब नहीं होता ऑडियो का। तो इसके बाद फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ और वीडियो और मीडिया पे चलो जाओ। यहाँ पे जाके जैसे मैं सेटिंग देता हूँ H.264 ये वाला सेटिंग देता हूँ। अभी मैं ये वाला सेटिंग दे रहा हूँ तो ये मेरा MP4 निकाल रहा है। इसके लिए मेरे पास मीडिया इनकोडर होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास मीडिया इनकोडर तो आप क्विक टाइम निकालो। क्विक टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, क्विक टाइम एमओवी होता है। तो इससे आपको कोई ये नहीं मांगेगा। अगर आपके पास ये मीडिया इनकोडर नहीं है तो ये सिलेक्ट भी नहीं होगा H.264। तो उस केस में आपने ये क्विक टाइम ही सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने H.264 यानी कि MP4 को सिलेक्ट किया और इधर से आप लोकेशन दोगे। तो मैं इसको लोकेशन देके इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है।